गांव के उस पुराने मकान में बरसों से एक ही रिवाज चलता आ रहा था। घर में सास का कहा आखिरी फैसला होता। बहू की आवाज सिर्फ रसोई तक सीमित रहती। लोग कहते थे यह घर नहीं, परंपराओं की जेल है। इसी घर में एक दिन अनन्या ने कदम रखा। विदेश से पढ़ लिख कर आई बहू, खुले विचारों वाली, आत्मविश्वास से भरी। सास शारदा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जींस, हल्की मुस्कान, आंखों में सवाल। मन ही मन उन्होंने ठान लिया, इसे भी समय पर झुका दूंगी। पहला झटका। अनन्या ने अगले ही दिन सुबह सबके लिए चाय बनाई, पर सास के कमरे में जाकर बोली, माँ, अगर आप चाहे तो चाय पी ले, नहीं तो बाद में बना दूंगी। शारदा देवी चौंक गई। इतनी इज्जत, बिना डर। पहली बार किसी बहू ने डर कर नहीं, सम्मान से बात की थी। घर का माहौल अनन्या ने कभी बहस नहीं की, लेकिन कभी अपमान भी नहीं सहा। जब देवर ने कहा, भाभी, यहाँ बहू नौकरी नहीं करती, अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और यहाँ घर की इज्जत सिर्फ चुप रहने से मिलती है। उस दिन पहली बार घर में सन्नाटा छा गया। सास का टूटा हुआ घमंड शारदा देवी को लगा था यह बहू घर तोड़ देगी, पर हुआ उल्टा। उसने सास की दवाइयों का पूरा ध्यान रखा, उनके घुटनों के दर्द के लिए रोज मालिश की। पंचायत में पहली बार शारदा देवी की राय सबने सुनी, क्योंकि अनन्या ने उन्हें आगे बैठाया। लोग कहने लगे, आपकी बहू तो आपको रानी बनाकर रखती है। सच का खुलासा। एक रात शारदा देवी रो पड़ी। अनन्या चुपचाप पास बैठ गई। सास बोली, मैं सख्त इसलिए बनी क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, दर्द को परंपरा मत बनाइए। उस रात 2 पीढ़ियों का बोझ उतर गया। बदलाव अब उस घर में बहू की हंसी गूंजती थी। सास की इज्जत डर से नहीं, प्यार से होती थी। और बेटा पहली बार अपनी माँ को खुश देख रहा था। शारदा देवी ने सबके सामने कहा, या बहू विदेश से नहीं, नया सोच लेकर आई है। अंत। इस कहानी का अंत संदेश यही है, अनन्या ने घर नहीं बदला, उसने लोगों का नजरिया बदला। क्योंकि कभी कभी घर की दीवारें नहीं, पुरानी सोच टूटनी जरूरी होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।